स्टूडेंट हमारे मैथ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। उनमें से हमारा एक चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर क्या है 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई ना कोई प्रश्न इसमें देखने के मिल ही जाता है और एक प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसमें 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और 4 नंबर का जो प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये प्रश्न एनसीईआरटी का और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ईजी प्रश्न है, लेकिन बस समझने का खेल होता है। यहाँ पे फिगर को समझेंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक वर्गाकार टैंक की भुजा क्या दिया हुआ है 40 मीटर है। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक वर्गाकार यहाँ पे टैंक हो गया और यहाँ पे बता रहे कि इसकी जो भुजा है 40। तो आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए सभी भुजाएं क्या है 40-40 मीटर की हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है उसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार 4 प्लाट है। तो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार यानी अर्धवृत्ताकार कुछ ऐसे होंगे, ठीक है ना। ये अर्धवृत्ताकार चारों तरफ क्या है 4 प्लाट हो गए हैं, ऐसे मान लीजिए बन गया फिगर, ठीक है ना। कह रहा है कि रुपए 1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से उन्हें सींचने का कुल मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, जैसे ये जो प्लाट है ना, इस प्लाट का ही निकालना, इस वर्ग का हमें नहीं निकालना है, ठीक है ना। यदि हम चारों प्लाटों का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्षेत्रफल से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे 1.25 तो इजिली हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे कि हम इस चारों प्लाटों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो बिल्कुल इजिली निकाल सकते हैं। ये हमारा अर्धवृत्त है और यहाँ पे ये जो दूरी हमारा कितना दिया है 40 है, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करें, एक प्लाट का क्षेत्रफल निकाल ले तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, चारों प्लाटों का क्षेत्रफल 4 से गुणा करके निकाल सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट 4 से गुणा करेंगे तभी निकल जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहां पे हमें आर की वैल्यू चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ देखिए जो 40 मीटर है ये वर्ग की जो भुजा है इसके लिए क्या कर रही है, व्यास का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये जो वर्ग की भुजा है इसके लिए व्यास का काम कर रहा है और इसका आधा कर देंगे तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप फिगर के द्वारा इजीली समझ गए तो बिल्कुल इसी तरह से हम फिगर के द्वारा सभी प्रश्नों को समझेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्गाकार टैंक की भुजा बराबर 40 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टैंक की भुजा बराबर कितना हो गया हमारा 40 मीटर हो गया। अब देखिए हमने इसके भुजा को लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वर्ग की भुजा बटे 2, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 40/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। कैसे हुआ, तेजली समझ रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे वर्गाकार टैंक की भुजा है वो क्या करेगा, अर्धवृत्ताकार प्लाट के लिए व्यास का काम करेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, ये व्यास है तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकलेगा। इजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि वर्गाकार टैंक की भुजा बटे 2, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, चारों प्लाटों का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे चारों अर्धवृत्ताकार प्लाटों का, चाहे प्लाट लिख लीजिए, प्लाटों का क्षेत्रफल बराबर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर गुणे 4 आगे भी गुणा कर सकते हैं, लास्ट में भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 के लिए होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 4 है तो हम 4 से गुणा कर देते हैं, चारों का यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। नहीं तो आप 1 का निकालिए फिर 4 से गुणा करेंगे, बात क्या है वही है। तो यहाँ पे देखिए 1/2, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दिया है कि 3.14 हमें रखना है। क्या रखना है, 3.14। तो 3.14 गुणे आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा। इस 2 से हम इस 4 को काट देते हैं 2 बारी में और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3.14 गुणे 20 गुणे हमारा हो जाएगा 2। अब इसी का हम गुणा करेंगे, इजीली क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2512, ये हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर हो जाएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। बात क्या है, वही है। अब जब हमारा क्षेत्रफल निकल गया तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई का कुल मूल्य निकाल सकते हैं। इसमें हमें बस क्या करना है, 1.25 रुपये से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंचाई का मूल्य, सिंचाई का कुल मूल्य बराबर तो हमारे पास क्षेत्रफल है 2512 गुणे हमें गुणा करना 1.25 से, और यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 3140 रुपया। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिगर बना लेंगे तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे बढ़िया क्या होता है, फिगर बनाना। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 4 है, तो इसको जरूर देखिएगा। इसमें फिगर दिया गया है, उस फिगर के द्वारा क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 2 नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको भी आप इजीली समझ सकते हैं इस चित्र के द्वारा। लेकिन स्टूडेंट इसको बहुत सावधानी से समझिए, क्योंकि अगर ये समझ लेते तो इसी के आधार पे हमारा 5वां नंबर का प्रश्न लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ प्रश्न में, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर h मीटर चौड़ाई के एक वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई h इंटू 2r प्लस h वर्ग मीटर है। यानी हमें प्रूव करके दिखाना, तो इजीली ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारा क्या है, ये बीच में जो आप दिख रहे हैं जिसका केंद्र क्या है O है, और जिसकी त्रिज्या क्या है हमारा R है। तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, वृत्ताकार क्षेत्र हो रहा है, और इसके बाहर क्या है, वृत्ताकार हमारा क्या हो रहा है, रास्ता है। तो हमने यहाँ पे क्या माना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने माना है कि वृत्ताकार क्षेत्र की आंतरिक त्रिज्या क्या है, R है, और यहाँ पे वृत्ताकार रास्ते की चौड़ाई को हमने क्या किया, h माना है। क्यों माना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे R h के रूप में ही हमें लाना है, इसीलिए हमको अलग से कुछ नहीं मानेंगे, जो यहाँ पे दिया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। और हमने क्या किया है, मान लिया कि वृत्ताकार क्षेत्र की बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R है, जो क्या होगी, h प्लस R होगी। यानी ये वाली त्रिज्या देख रहे हैं ना, अंदर वाली जो वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है, इसकी त्रिज्या हमारी R होगी, और इसकी हमने रास्ते की चौड़ाई को हमने क्या किया, h माना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी नहीं इस बाहरी वृत्त का ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या यहाँ पे निकलेगा, जो क्या होगा हमारा r प्लस h होगा। यानी ये r है, ये h है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि यदि हमें क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बाहर वाला जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इसके क्षेत्रफल में से हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इजीली समझ रहे भाई, ये पूरे क्षेत्रफल में से, ये पूरा क्षेत्रफल में से क्या कहता है, अगर इस पार्ट को हम निकाल लें, इसके क्षेत्रफल को बाहर निकाल दें तो हमारे यही बचेगा कि नहीं बचेगा। इजीली आप देख सकते हैं भाई, ये पूरा है, इसमें से हम अगर इसको काट के निकाल दे तो हमारे यही वाला रास्ता वाला बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है। तो इजीली ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी, यहाँ पे लिखेंगे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इजीली समझ रहे हैं, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, इजीली हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर वाले के लिए फार्मूला देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे पाई, और ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर माइनस पाई, अंदर वाले का हमने यहाँ पे स्मॉल आर माना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे पाई, तो यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन देखिए आप चाहें ना तो यहाँ पे डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट इसी फार्मूले का मैं प्रयोग करूंगा, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सेम टू सेम हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आकृति यहाँ पे है वैसे ही आकृति क्या करना है, 5 नंबर में हमको बनाना है। तो यहाँ पे इस
चीज़ों को समझ सकते हैं कि डायरेक्ट इस चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन देता है तब। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैसे ही छोड़ देना है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इतना प्रूव करके ला सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई, कैपिटल आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एच प्लस आर का स्क्वायर, इस ब्रैकेट को थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देते हैं और हमारा माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो लाना ही तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। शेष पार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई तो हमारा रहेगा ही ना ही है, और यहाँ पे देखिए इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हमारा होता है 2ab, तो हमारा क्या हो जाएगा 2HR माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमने इजीली खोल लिया। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पाई और अंदर बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2HR, और इन दोनों में देखिए हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एच कॉमन निकालेंगे तो पाई तो पहले से है, और एच यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा एच प्लस 2R, यही हमारा क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये प्रश्न आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट मैं इस वीडियो पे आपके लिए एक टारगेट रखता हूं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लाइक्स करना है। क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या है 1000 से ऊपर है, तो आपको मैं यहाँ पे एक टारगेट रखता हूं कि इस वीडियो को आपको क्या करना है 100 लाइक करना है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि कितना लाइक करते हैं, आपको खुद पता ही है कि आप क्या करते हैं, गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ना आपसे कुछ मांगा भी नहीं जाता, फिर भी आप पता नहीं क्या सोचते हैं कि लाइक करेंगे तो आपका पैसे कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट रखता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, यानी उनके अंदर क्या है, एक गुरु के प्रति प्रेम है। तो मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो को 100 लाइक रखता हूँ, मेरी ऑडियंस 1000 से ऊपर है, तो मैं देखता हूँ मात्र 100 लाइक कितने दिनों में आप लोग करके दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है, इजीली हम लोग फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक 40 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के रूप में ड्रेन कवर है, जिसके अंदर 441 छेद हैं, जिनमें प्रत्येक का व्यास 1 सेंटीमीटर, छेद से अलग वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे वर्गाकार हमारा क्या है, एक ड्रेन कवर है, और इसके अंदर क्या है हमारा वृत्ताकार क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 441 छेद हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इस छिद्र को छोड़ के जो हमारा वर्गाकार प्लेट बच रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इजीली मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से यहाँ पे 441 हमारा क्या है वृत्ताकार छेद है, उसके क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा शेष पार्ट का क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीजें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि माना वर्ग की भुजा ए तथा वृत्ताकार छेद की त्रिज्या स्मॉल आर है। इस चीज को हमने मान लिया। तो यहाँ पे देखिए एक का जो मान हमको दिया हुआ है, यानी वर्ग की जो भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आर होगा, यानी इस छिद्र की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या देखिए व्यास हमको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 1 सेंटीमीटर तो उसका आधा हमारा त्रिज्या होगा, यानी हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। इजीली समझ रहे हैं। अब चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि व्यास बराबर इतना, फिर त्रिज्या बराबर 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, वर्गाकार यहाँ पे क्या है जो ड्रेन कवर है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और वृत्ताकार यहाँ पे जो छेद है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि वर्गाकार ड्रेन कवर का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिखिए, चाहे भुजा स्क्वायर लिखिए, यानी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 40 गुणे 40 लिखिए, चाहे 40 का स्क्वायर लिखिए, बराबर हमारा हो जाएगा 1000, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली समझ रहे हैं। क्षेत्रफल का मात्रक हमें क्या करना है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही हमें लिखना है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, या तो आप चाहे तो एक छेद का पहले क्या कीजिए क्षेत्रफल निकालिए, नहीं तो सब क्या करते हैं एक साथ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं 441 छेद का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे देखिए
जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे 441, क्योंकि हम एक का हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, हमारे पास है 441 छिद्र, तो हम 441 से यहाँ पे क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारा हो जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमारा क्या है 1/2, तो 2 बार लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, गुणे हमारा क्या हो जाएगा 441। यहाँ पे इजिली हम लोग काट सकते हैं, यहाँ देखिए 7 से इसको काट सकते हैं, तो 7 × 42 और 21 होगा, 7 × 3 = 21, यानी यहाँ पे देखिए और कुछ कटने वाला है तो 2 से इसको काट सकते हैं 11 बारी में, यानी हो जाएगा 11 गुणे 63 और बटे यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है ना। और यहाँ तो यहाँ पे देखिए जब इसका 11 से गुणा करेंगे 63 का, तो हमारा इजिली निकल के आएगा 693 बटे हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको जब भाग करेंगे यानी 693 में हम जब क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो इजीली हमारा आएगा 346.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमने यहाँ से इजीली क्या निकाल लिया, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और 441 जो छिद्र थे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो शेष पार्ट बच रहा है, शेष प्लेट बच रहा है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में से वर्गाकार जो क्षेत्र प्लेट है उसके क्षेत्रफल में से हम क्या करते हैं, ये छिद्रों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छेद से अलग वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, छेद से अलग वर्गाकार क्या दिया हुआ है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बराबर। अब जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छिद्रों के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वर्ग कितना है 1600 माइनस 346.5, और यहाँ पे जब इसको इजिली माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा, आपका आएगा 1253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 1253.5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजिली समझ में आएगा, क्यों फिगर बना लेंगे तो इजिली क्या कर सकते हैं, इस चीजों को समझ सकते हैं। मेन है यहाँ पे आपको समझना है कि किसके क्षेत्रफल में से किसको माइनस करेंगे। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी से 4था नंबर प्रश्न, यहाँ पे फिगर बुक में हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फिगर बना के आपको इजीली समझा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ केंद्र तथा 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रित वृत्तों की चाप क्रमशः ए बी तथा सी डी है। यदि कोण ए ओ बी 30 अंश तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इजीली इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या किया है, ये जो हमारा 2 यहाँ पे त्रिज्यखंड बन रहे हैं, यहाँ पे पहला जो त्रिज्यखंड हमारा ए ओ बी है और दूसरा जो त्रिज्यखंड हमारा क्या है सी ओ डी है। तो यदि हम क्या करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा त्रिज्यखंड देख रहे हैं ए ओ बी, इसके क्षेत्रफल में से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे त्रिज्यखंड है सी ओ डी, इसके क्षेत्रफल को यदि माइनस कर दे तो इजीली हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है कि भाई पूरे बड़े वाले जो त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो यही वाला पार्ट न बचेगा, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो दोनों का त्रिज्या इजीली हमारे पास है। देखिए बड़े वाले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की त्रिज्या हमारे क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360। अब पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास है ही, आर है ही, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया है कि माना त्रिज्यखंड एओबी की त्रिज्या कैपिटल आर तथा त्रिज्यखंड सीओडी की त्रिज्या हमारा क्या है स्मॉल आर माना है। और यहाँ पे हमें वैल्यू भी दिया हुआ था, हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं कि कैपिटल आर की जो वैल्यू हमारे पास है 21 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी, त्रिज्यखंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड दूसरा वाला क्या नाम स्टूडेंट सी ओ डी का
यहाँ पे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। यानी हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से क्या करना है, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा हमारा थीटा बटे 360 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा पाई आर। यहाँ पे देखिए हम स्मॉल नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमने इसको कैपिटल माना है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ से इजीली हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा बटे 360 और पाई कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें रखना है 30 अंश, तो यहाँ पे 30 रखते हैं बटा 360 और पाई का मान 22/7 यहाँ पे रख लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कोष्टक को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ छोटा कोष्टक, तो यहाँ पे बड़े कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं। माइनस हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इजीली इस चीज़ें समझ रहे हैं कि जो चीज़ें हमने दिया था यहाँ पे रख लिया उस वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, बारे बारे में इजीली कट जाएगा, इसको तो अभी वैसे ही लिखना है। और यहाँ पे अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे देखिए 1/12 बचा है, तो 1/12 को लिखते हैं गुणे 22/7 को हम लिखते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 441, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 गुणे 7। यहाँ देखिए इजीली कट सकता है, ये 2 से तो 11 बारी में कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 441 में से 49 को माइनस करते हैं, करेंगे तो हमारा आएगा 300, ये हमारा आएगा 92 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/6 गुणे 7 गुणे 300 हमारा हो जाएगा 92। और यहाँ पे देखिए ये कट सकता है क्या, तो बिल्कुल 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 19 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 होगा, 2 6 12 और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इजीली हमने काट लिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 11 गुणे 196 और बटे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यानी 7 तरीके क्या हो जाएगा 21 और इसका हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जब 11 का गुणा 196 में करेंगे तो इजीली आपका आएगा 2156, कितना आएगा 2156 और बटे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे जब भाग करेंगे यानी इजीली जो आंसर हमारा आएगा 2156 में जब हम 21 से भाग करेंगे तो इजीली हमारा निकल का आएगा 102.66 आता रहेगा, तो एक अंक यहाँ बढ़ा के लिख लेंगे 6-7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है 5 नंबर का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर 3 में भी बता दिया था कि बिल्कुल इसी के जैसे इसका भी फिगर है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 40 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लाट है। आप देख सकते हैं ये 40 मीटर, ये जो छोटा वाला दिखाई दे रहा है यही प्लाट है, ठीक है ना। ये कितना है 40 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 20 हो रहा है, क्योंकि हमारा 40 व्यास है तो त्रिज्या 20 हो जाएगा। जिसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों तरफ देख सकते हैं हमारा क्या है 3.5 मीटर एक रास्ता है। तो रास्ता सहित जो हमारा वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है इसका जो हमारा यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 23.5, 20 में हम क्या करेंगे 3.5 को जोड़ना पड़ेगा। इजीली इस चीजों को समझ रहे हैं, जिसको हमने कैपिटल आर माना था, आर स्मॉल आर प्लस एच लिखा हुआ था प्रश्न नंबर 3 में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चौड़ा एक रास्ता है, उस रास्ते पर 4 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने का कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, रास्ते सहित जो हमारा वृत्ताकार पथ है उसका क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये वृत्ताकार छोटा सा जो प्लाट दिखाई दे रहा है इसको माइनस करेंगे। इजीली हमारा क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्ताकार प्लाट का व्यास बराबर, व्यास इसका कितना दिया हुआ है 40, यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे लिखते हैं मीटर। तो यहाँ पे वृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा होता है तो हमारा हो जाएगा 40/2 बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ पे हमने इजीली इसको लिखा हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि रास्ते सहित जो हमारा प्लाट हो रहा है इसका क्या करना है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रास्ते सहित प्लाट की त्रिज्या
बराबर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी हमारा 23.5 हमारा क्या हो जाएगा मीटर। कैसे आप इजीली देख सकते हैं, ये भाई यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 20 है तो यहाँ पे 3.5 भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ना रास्ते का जोड़ेंगे तो निकल के आएगा, तो हमारा हो जाएगा 23.5 मीटर। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बड़े वाले जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ वृत्त बन रहा है उसमें से क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। हमारा फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखिए जो कैपिटल आर की वैल्यू हमारा ये हो गया रास्ते सहित, और स्मॉल आर की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 20। ये चीज़ें आज समझ रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसको बताया था, स्क्रीन पे देख सकते हो उस चीज़ को ईजिली। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वैल्यू को भरते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारा हो जाएगा 22/7 और ब्रैकेट में देखिए हमारा ये है 23.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं हम बड़े कोष्टक का प्रयोग, माइनस हमारा हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 और कोष्टक में हो जाएगा 23.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 552.25 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। इजीली इस चीज़ों को समझ रहे हैं। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 22/7 को हम वैसे लिखेंगे गुणे 552.25 में से जब हम 400 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कल का 152.25, 100 यहाँ हो जाएगा 52.25, और यहाँ पे देखिए 7 से इजीली कट जाएगा, तो यहाँ से 7 से इजीली हमारा कट जाएगा ये 21.75 यहाँ हो जाएगा। तो इजीली इसको काट सकते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे पास बच रहा है कि 22 गुणे 21.75 बराबर। अब हमें क्या करना है, 22 से 21.75 में क्या करना है, गुणा करना है। अब यहाँ पे देखिए हम 22 से क्या करते हैं 21.75 में गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 478.5 हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्षेत्रफल आया है, लेकिन हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का हमारा क्या है 4 रुपये है, और हमारे पास आया है 478.5 वर्ग मीटर। तो इजीली हम गुणा करेंगे, खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि खर्च बराबर हो जाएगा 478.5 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 4, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1914 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो इसमें 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इजीली मैंने फिगर के द्वारा सभी प्रश्न को बताया, अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ गए। अगर प्रश्न समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक